हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंडली मैथ्स विद अदिति। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक व्हाट्स इन द नेम, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे काउंटिंग, नंबर नेम्स और लेटर काउंटिंग। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सुनाती हूँ तुम लोगों को एक कहानी। ये कहानी है दो फ्रेंड्स की, देवा एंड दीप, जो रहते थे तारकेश्वर विलेज में। और दोनों के पेरेंट्स काउस को पालते थे और उनको रखते थे। तो ये दोनों फ्रेंड्स जाते थे काउस को ग्रेस कराने, उनको खाना खिलाने और वापस लेके आते थे। एक दिन देवा ने दीप से पूछा कि अगर हमारे काउस खो जाएंगी तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो काउंटिंग आती ही नहीं है। तो उन दोनों का एक फ्रेंड था, उसने कहा कि कुछ नहीं, अगर जब तुम जाओगे काउस को लेके तो जितनी काउस बाहर जाएंगी उतनी काउस के लिए तुम्हें हर काउस के लिए अपनी वॉल पे एक लाइन बना देना, और जब वो वापस आएगी तो उस लाइन को कट कर देना। अगर सब लाइन कट गई मतलब सब काउस वापस आ गई है। तो इन लोग को आइडिया अच्छा लगा और नेक्स्ट डे से उन्होंने वही करना शुरू किया। वो जाते अपनी काउ लेके, जैसे जैसे काउ बाहर जाती हर काउ के लिए वो एक लाइन बनाते अपने वॉल पे, और जब वापस लेके आते तो वो लाइन को काट देते। अगर सब लाइन कट जाती मतलब सारी काउस वापस आ गई है। कुछ दिन बाद उनकी काउस और बढ़ गई, उनके नंबर्स और इंक्रीज हो गए। तो उन्होंने फिर वही काम किया। जब उसकी काउस बाहर गई तो उन्होंने लाइंस खींची, और जब वो वापस आने बैठी तो उन्होंने लाइंस कट की। तो आइए देखते हैं बच्चों कि उनके पास कितनी काउस थी। चलिए साथ में काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो बच्चों उनके पास कितनी काउस है? 47। सो क्या पूछा है बुक में? पूछा है सो दे हैव डैश काउस। तो बच्चों हमने काउंट किया था, उनके पास कितनी काउस है? उनके पास है 47 काउस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 47 काउस। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट से वो अपनी काउस लेके बाहर गए और उन्होंने ऐसे ही लाइंस बनाई पूरी, ठीक है। और उसके बाद जब वापस वो आए तो उनके सब लाइंस तो कट गई थी, उनकी सब लाइन कट गई थी, लेकिन बस 2 लाइन नहीं कटी। इसका मतलब उनकी 2 काउस वापस नहीं आई। तो बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काउस हैड रीच्ड होम। अब इसे हम कैसे करेंगे? हमें पता है कि जब काउ जा रही थी तो उन्होंने लाइन खींचा था, पर जब काउ वापस आई थी तो उन्होंने लाइन कट कर दी थी। तो जितनी लाइन कट हो गई है हमें वो काउंट करना है। हमने नंबर्स लिखे रखे हुए हैं सब लाइंस पे, तो हमारी लाइंस कट हुई है, वो कहाँ तक गई है? वो 45 नंबर्स तक कट हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 45, राइट। इसका आंसर होगा 45। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 45 cows had reached home। ठीक है, क्लियर है आपको? अब कितनी काउस हमारे नहीं पहुंची घर? वो है ये दो काउस, क्योंकि इनके लाइंस कट नहीं हुए हैं इसलिए ये घर नहीं पहुंची थी। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि why were देवा एंड दीप वरीड। जब उन्होंने लाइंस काटी और 2 लाइन बच गई तो देवा और दीप को टेंशन हो गई
वो वरी हो गए। क्यों क्यों वरी हो गए वो? इस लाइन से क्या मतलब था? इस लाइन से हम लोग का मतलब था, जो लाइन सब जो बनी थी इसका मतलब था इतनी काउस बाहर गई थी और काटने पे सब काउस को वापस आना था, लेकिन सारी लाइंस नहीं कटी। मतलब ये दो लाइन जब नहीं कटी है मतलब दो काउस वापस नहीं आई है, तो वो वरी क्यों हो गए? तो देवा और दीपा क्यों वरीड थे? देवा दीपा इसलिए वरीड थे कि उनकी दो काउस, जो ये नंबर की दो काउस है, वो दोनों काउस वापस नहीं आई थी, दो काउस उनकी मिसिंग थी, इसलिए देवा एंड दीपा वरीड थे। तो देवा और दीप थे वरीड। क्यों? क्योंकि उनकी दो काउ मिसिंग थी। तो उन्होंने फटाफट देखा, आसपास देखा तो उनको दो काउ उनकी वापस मिल गई और वो उनको लेके वापस आ गए और उन्होंने यहाँ पे दोनों को वापस से कट कर दिया। अब उनको पता था कि सारी काउस वापस आ गई हैं। तो आपने देखा बच्चों कैसे उनको ये इसके हेल्प से वो अपनी काउस, मिसिंग काउ को ढूंढ पाए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको तो पता ही चलता उनकी काउस मिस हो गई हैं। तो इसलिए काउंटिंग हम लोग को हमेशा हेल्प करती है कोई भी चीज़ ढूंढने में, कुछ कम हो गया ज़्यादा हो गया उसको पता करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट उनकी फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। उसका फ्रेंड है हेमंत, जिसके पास क्या है 36 काउस है और 23 शीप्स है। ठीक है, पर उसको भी काउंटिंग नहीं आती है, पर उसको भी ट्रैक करना है कि उनकी सारी शीप्स और काउ वापस आई हैं कि नहीं आई है। चलिए हम लोग उसकी मदद करते हैं, वो कैसे ट्रैक करेगा। जितनी काउस बाहर जाएंगी उतने के लिए वो लाइन खींचेगा। तो कितनी काउस उसकी बाहर जाएंगी? 36। तो हम लोग कितनी लाइन खींचेंगे? 36, राइट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। जब उसकी 36 काउस बाहर जाएंगी तो हर काउ के लिए वो एक लाइन खींचेगा। ठीक है, और जब वापस आएंगी तो वो लाइन को वो कट कर देगा, जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि हर काउ उसकी वापस आ गई है। ठीक है, उसके से हम लोग काउ वापस आ रही है, वो हर काउ के लिए एक लाइन कट करता जा रहा है। इससे वो पता कर पाएगा कि उसकी काउस जितनी गई थी सब वापस आ गई हैं। ये तो हो गया काउस के लिए। अब उसके शीप भी है, तो शीप के लिए क्या करेगा? काउ के लिए तो उसने लाइन बना लिया, शीप के लिए कोई और शेप लेगा, तो मिस हो जाएगा दोनों चीज, इसलिए वो शेप के लिए लेगा सर्कल। तो हम लोग जितनी शीप बाहर जाएगी उतने हम सर्कल्स बनाएंगे। कितनी शीप से? 23। तो कितनी शीप बाहर जाएंगी? 23। तो हम शीप्स के लिए बनाएंगे 23 सर्कल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, हमारी कितनी शीप बाहर गई थी? 23 शीप बाहर गई थी। अब अगर जब शीप वापस आए हम क्या करेंगे? जितनी शीप वापस आएंगे उतने हम सर्कल को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अगर सब सर्कल कट हो गए मतलब सब शीप वापस आ गई। तो जितने टाइप के हमारे पास एनिमल्स थे हम उतने टाइप के अलग अलग सिंबल्स बनाएंगे, जानने के लिए कि कौन से सिंबल के लिए कौन सा एनिमल यूज किया गया है। तो समझे बच्चों, अगर हमें काउंटिंग नहीं आती थी तब हम लोग कैसे कभी कुछ भी काउंट करते थे, पता करते थे कितना सामान है और सब वापस है कि नहीं, पूरा है कि नहीं, उसके लिए हम सिंबल्स यूज करते थे। जैसे हमने काउस के सिंबल यूज किया था स्ट्रेट लाइन और शीप के लिए सर्कल, वैसे ही और कोई जानवर होगा तो उसके लिए आप कभी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो सिंबल सिंबल यूज कर सकते हैं, और जितने जानवर है उसको सिंबल यूज करेंगे और वापस आ जाते तो उसको हम कट कर देते। अगर दोनों चीज कट हो गई सबके साथ पूरी मतलब पूरा सब कुछ वापस आ गया है, और अगर कट नहीं हुआ मतलब कुछ गड़बड़ी है, कुछ खो गए हैं। ये तो था कि मेरे पास अगर बहुत लार्ज नंबर्स की चीजें नहीं है तो उसके लिए सिंबल बनाएंगे, नहीं तो हम कितने सिंबल्स बनाएंगे।
इसलिए हम लोग को काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिंबल से हम नहीं कर सकते। जैसे सिंबल अगर यहाँ पे 100 काउ होती तो कितना टाइम वेस्ट होता हम लोग को सिंबल बनाने में। हमें यहाँ पे 100 सिंबल्स बनाने पड़ते और फिर हमको 100 को कट करने पड़ते। लेकिन अगर काउंटिंग आती तो हम ओरली कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और वापस आते तो हम ओरली काउंट फिर से कर लेते। तो हमारी जो मेहनत है वो नहीं लगती इतनी और टाइम भी बचता हमारा। इसलिए हम लोग को काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप और सेट। काउंटिंग से हम जान सकते हैं कि किसी भी ग्रुप या सेट में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं काउंटिंग। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी इस बॉक्स में कितनी बॉल्स है, हमें कैसे पता चलेगा कितनी बॉल्स है इस बॉक्स में? इसके लिए हमें काउंटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए काउंटिंग करते हैं नंबर से। फर्स्ट नंबर से लेकर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या देखा कि इस बॉक्स में 9 बॉल्स थी और ये हमने कैसे जाना कि इसमें कितनी बॉल्स थी? हमने इसकी काउंटिंग की, 1 से लेकर 9 तक पूरी काउंटिंग की, तो पता चला कि हमको इसमें 9 बॉल्स थी। तो इसे कहते हैं काउंटिंग। जब हम पता करते हैं किसी ग्रुप में किसी सेट में कितना आइटम्स है तो उसे हम बोलते हैं काउंटिंग। जैसे हम देखा कि हमारे बॉक्स में कितनी बॉल्स थी? यस, 9 बॉल्स थी। इसे कहते हैं काउंटिंग। हम काउंटिंग में क्या करते हैं? हम काउंटिंग में छोटे नंबर शुरू करते हैं और उसको बड़े नंबर तक लेके जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 1 से शुरू किया, फिर 2 लिख किया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। यहाँ हमने 9 तक काउंट किया, 1 से लेकर 9 तक काउंट किया। तो काउंटिंग में हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से या फिर 1 से और उसको आगे लेके जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग हम करते हैं जानने के लिए कि किसी भी ग्रुप में या सेट में कितने आइटम्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स हैं, और ये हम लोग छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर तक लेके जाते हैं। जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो अब आप लोग का होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बुक यू हैव, कि आपके पास कितनी बुक्स हैं। आप मुझे काउंट करके बताएंगे कमेंट्स में कि आपके पास कितनी बुक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट कीजिए मुझे कितनी बुक्स हैं। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक पे।